नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके स्टोरी जोन में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। इस कहानी को ज़्यादा समय ना खराब करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। आज की ये कहानी ईमान का ज्ञान बताएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की वागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 8 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, धैर्य रखो, कुछ बीजों को फूलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों के सींचता रहा। 7 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 7 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी देख खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी कहानियाँ को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको प्रेरणादायी कहानियों का खजाना मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपका ज़्यादा समय खराब नहीं किया और इस कहानी को मैंने कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश की है, जो कि मैं कर पाया। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपका प्यार मिलेगा हमें। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए अगर आप और भी कहानियों को पढ़ना चाहते हो तो। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इससे हम आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकेंगे। इससे हमें हिम्मत मिलेगी दोस्तों। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया दोस्तों।